रांची से बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस कार्यालय पर हमला मामले में बड़ी खबर है। एक आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया है। कोतवाली थाना से ये आरोपी फरार हुआ था। हाजत की खिड़की तोड़कर फरार हुआ था। मांडर टोल के पास पुलिस ने बस से दोबारा इसे दबोच लिया। पुलिस की गाड़ी में हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था और मामले में अमन अंसारी और सायन खान भी गिरफ्तार किए गए हैं। कोतवाली थाने के सीसीटीवी में इन आरोपियों के भागने की तस्वीर जो है वो कैद हो गई है। बता दें कि मंगलवार की देर रात 2 बदमाश ने आरएसएस कार्यालय पर हमला किया था, जिसको लेकर पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया था और जांच में मामले का आतंकी कनेक्शन भी सामने आया था। साथ ही आरोपियों का आतंकी संगठनों के साथ लिंक भी सामने आया था और इसी मामले में अब पुलिस ने एक हाफ एनकाउंटर भी कर दिया है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो जांच है उससे जुड़ी हुई, इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है। और हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पे जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या और अपडेट है? एक एनकाउंटर हो चुका है और बाकी जो गिरफ्तार है उनसे पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, अब तक जो पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। इन तमाम लोगों का जो लिंक है वो पाकिस्तान से जुड़ा पाया गया है। जो अब तक जो जानकारी पूछताछ में सामने आई है उसके अनुसार इन जो सैफ जो कि पेट्रोल बम फेंकने में शामिल था और उसके साथ एक जो सहयोगी था वो दुबई गए थे और वहीं से इनका जो कनेक्शन है वो आतंकी संगठनों के साथ हुआ था और वहां से पाकिस्तान से भी इनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी घटना में अगर बात की जाए तो इनके द्वारा पेट्रोल बम भी फेंका गया था, तो साथ ही उसका वीडियो भी बनाया गया था और उस वीडियो को बनाकर एक व्यक्ति को सेंड किया गया था जो कहीं ना कहीं आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है। वहीं एनआईए के द्वारा भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो सिंडिकेट है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के लिए एक बड़ा खतरा होने वाला था। क्योंकि ओम प्रकाश, आखिर मकसद क्या था इस हमले के पीछे? क्यों हमला किया गया? क्या ये अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है इसे लेके? जी, इसके पीछे मंशा क्या थी ये पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं हो पाया, लेकिन जाहिर तौर पर इस हमले का जो मकसद था वो कहीं ना कहीं आतंक फैलाना था, दहशत का माहौल पैदा करना था। जो आरएसएस कार्यालय है उसे आग के हवाले करना था, जिस वजह से पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था। और ये एक ट्रायल था और इस ट्रायल के द्वारा ही इसका वीडियो सिर्फ इसी वजह से बनाया जा रहा था कि जो काम उन्हें सौंपा गया था वो उन्होंने पूरा किया है और इसके एवज में उन्हें दूसरा जो आतंकी का जो घटना को अंजाम देने का काम जो है वो मिलने वाला था। तो कहीं न कहीं इस पूरे जो नेक्सस का मकसद था आतंक फैलाना और इसके साथ ही दूसरा काम लेना, देश में कहीं और दूसरे इलाके में भी आतंक और दहशतगर्दों को बढ़ावा देना। तीनों जो गिरफ्तार आरोपी हैं, क्या ये लोकल रांची के ही रहने वाले हैं या फिर कहीं और से भी इनका कोई कनेक्शन है? जी, फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो सैफ है वो लोहरदगा का है और उसके साथ जो दूसरा आयान है वो भी लोहरदगा का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं एक आरोपी जो है जो कि टैक्सी ड्राइवर था उसके बारे में फिलहाल अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वो भी झारखंड से ही जुड़ा हुआ है। अब पूरे मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद कहा गया है पुलिस के द्वारा भी कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। और देखिए, इस मामले पे सिटी एसपी की भी जो बयान है उनका सामने आ गया है, आपको सुनाते हैं। और जब पूछताछ चल रही थी और जब थाना में उनको पूछताछ के लिए रखा गया था तो उसी क्रम में जो एक आरोपी है जिसका नाम सैफ है, और उसने क्या किया, उसने बाथरूम जाने का बहाना किया और फिर बाथरूम को अंदर से लॉक करके बाथरूम यूज़ करने के बहाने से उसने जो पीछे वाली जो खिड़की है, बाथरूम के पीछे वाला जो ये कांच का जो एग्जॉस्ट वाला एरिया है उसको तोड़ के और वो सुबह लगभग 11:30 बजे वो फरार हो गया था। किया गया उसके बाद उसने फिर से जो है दूसरी बार फिर से उसने भागने का प्रयास किया। इसमें इस बार उसने जो पुलिस का जो वेपन था उसको भी छीन कर भागने का प्रयास किया और उसी प्रयास में जब पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसके द्वारा भी 2 से 3 राउंड फायर किए गए हैं। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई है, उसमें उसके पैर में गोली लगने की सूचना है। उसको बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।
कार्यालय में हमला करने वाला आतंकी जब गिरफ्तार कर कोतवाली थाने में लाया गया तो फिर वो यहां से भी फरार होने का प्रयास करने लगा। और इसी बीच आपको दिखा दे कि यही वो खिड़की है, जो बाथरूम की खिड़की, यहीं से आरोपी जो है वो भागने का प्रयास किया और इसमें वो सफल भी हुआ। हालांकि अगर बात करें तो आरोपी जो है वो मांडर टोल प्लाजा के आसपास जो है वो पुलिस के द्वारा दोबारा दबोचा गया। हालांकि इस दरमियान वो पुलिस के साथ उसके वो हथियार छीनकर भी भागने का प्रयास कर रहा था। इसी दरमियान कहा जाए तो पुलिस ने उसे कहा जाए तो यहाँ पर दबोचा और फिर उसके बाद यहाँ पर हाफ एनकाउंटर हुआ। देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पर ये पूरी तरह से जो आरोपी था वो यहाँ से फरार हुआ था और यही वो जगह है जहाँ से खिड़की का शीशा तोड़कर वो भागने में सफल हुआ था। हालांकि पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और आरोपी को फिलहाल जो है वो घायल है और फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपी का नाम सैफ बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आ पाती हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया तो बता दें कि उसके त्वरित गति से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इस पूरे मामले में आगे की जांच जारी है। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची है। अब पूरी जांच के बाद तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और देखिए, संघ कार्यालय पर हुए हमले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस पूरे विषय पर कांग्रेस ने पुलिस की प्रशंसा की है, तो वहीं बीजेपी पर मामले के राजनीतिकरण का आरोप भी लगा दिया है और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। पहली बात तो जो लोग भी हमलावर थे, कोई भी हमला की को हम प्रशंसा नहीं करते, निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया वो निंदा का विषय था। जिस तरह से उनके नेता वहाँ गए, प्रदेश अध्यक्ष, और ये लोग वो माहौल को बिगाड़ने का काम किए। और मैं प्रशंसा करना चाहती हूँ जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने 18 घंटा के अंदर अभियुक्त को धर दबोचा। अब अभियुक्त से विस्तृत रूप से उनसे पूछताछ चल रही है। जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर आज मतदान हुआ है। अभी से कुछ देर में मतगणना भी शुरू हो जाएगी। वोट देने के बाद पक्ष विपक्ष के दोनों ही नेता जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान हुआ है और अब कुछ ही देर में इसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, एक कांग्रेस की तरफ से, एक जेएमएम की तरफ से, तो एक बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं और सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रही हैं। और देखिए, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय सिन्हा भी जुड़ गए हैं। संजय, क्या दावा किया जा रहा है और क्या माहौल है वहां पे रांची में, जब मतदान हो चुका है और अब नतीजों का इंतजार है? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले बता दें आपको कि एक जो बीच का जो समय था कि मतदान के बाद मतगणना के बीच का समय एक सियासी थकान का समय था, वो थकान अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और हम मतगणना की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 5 बजे मतगणना शुरू होगी। हम मतगणना की पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया शुरू होगी तो जो पोलिंग ऑफिसर ने मतदान को कराया है तो एक फॉर्म डी होता है। फॉर्म डी को भरकर वो क्या करेंगे कि बता देंगे कि हमने 21 विधायकों का वोट कराया है और वो फॉर्म डी को देंगे रिटर्निंग ऑफिसर को, वो हैंड ओवर करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर जो है उस फॉर्म को देखेंगे कि उसमें कितने विधायकों ने वोट किया है, 81 विधायकों ने वोट किया है। उसके बाद जो मत पेटी उसे खोला जाएगा। मत पेटी को जब खोला जाएगा तो उसमें से 81, जाहिर है कि फॉर्म डी में 81 लिखा है तो वहां से 81 मत आपको निकलेंगे जो बैलेट पेपर में भरकर दिया गया है। और उसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो है आपको काउंटिंग ऑफिसर बनाए गए हैं। काउंटिंग ऑफिसर का काम है कि उसको काउंट करना और आपको यहाँ पर जो 4-5 काउंटिंग ऑफिसर बनाए गए हैं तो यहाँ बंडल जो बनाए गए हैं वो बंडल 25-25 के हैं। मतलब कि आपको 81 वोट जो हैं वो 81 वोट को 25-25-25 यानी 3 75 हो गए और फिर 6 81, तो इस तरीके से उसको डिवाइड किया जाएगा और फिर उसकी पूरी जो है गिनती की जाएगी। गिनती करने के बाद ये जो पूरी प्रक्रिया गिनती होगी या काउंटिंग ऑफिसर करेंगे तो वहाँ पर ऑब्जर्वर के तौर पर यानी जो देख रेख मॉनिटरिंग होगी वो रिटर्निंग ऑफिसर की होगी। और इस दौरान
प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे और साथ में आपको जो पार्टी की ओर से अब काउंटिंग एजेंट, शुरुआत में थे पोलिंग एजेंट, अब काउंटिंग की बारी आ गई तो अब पार्टी की ओर से काउंटिंग एजेंट जो नियुक्त किए गए वो आपको मतगणना के समय वहां मौजूद रहेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया हुई। जैसे ही 5 बजे होगी ये पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रक्रिया के बाद 81 विधायक हैं, 3 लोग अगर इसको या 4 लोग इससे गिनते हैं काउंटिंग ऑफिसर, तो 3 25 3 लोग गिनेंगे, एक गिनेंगे 6 को। गिनने के बाद सभी को दिखाया जाएगा जो वहां पर काउंटिंग एजेंट हैं, प्रत्याशी है, कि भाई ऐसे ऐसे वोट पड़ा है, आप देख लीजिए। मतलब एक कर सकते पारदर्शिता वहां पर दिखाने की, वहां दिखाया जाएगा और रिटर्निंग ऑफिसर सबको दिखाने का जो रिजल्ट फाइनल है उसको यहां पर घोषणा करेंगे। तो जाहिर है कि अब जो समय आ गया है जिसको लेकर पूरी राजनीतिक कवायद थी, राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान चल रहा है, 3 प्रत्याशी मैदान में है। फलाफल अब 5 बजे के बाद तक में जो उम्मीद है कि 6 बजे के बाद आपको सामने आ जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि एक जो बात है कि होता है कि 2:15 बजे के करीब ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से रवाना हो चुके थे। करीब 3 बजे का समय था, रवाना हो चुके थे। और रवाना होने के बाद अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले परिमल नाथवानी जो हैं निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पहुँचे थे। तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अब वक्त है 5 बजे के बाद उस समय का जिसका बेसब्री से इंतजार है, धड़कने तेज है। और ठीक लाइव से, हमारे लाइव से 2 मिनट पहले बैजनाथ राम जो कि जेएमएम प्रत्याशी यहीं पर आए थे, मुस्कुराते हुए रिलैक्स थे। वो जानते थे कि उनकी धड़कनें अब तेज नहीं हैं, उनको बस रिजल्ट सुनना है ऑफिशियली कि वास्तव में हाँ रिजल्ट की घोषणा हो गई। मत वो रिलैक्स हैं, वो जीत चुके हैं। जी संजय, बैजनाथ राम तो काफी रिलैक्स है, बधाई दी। जो बाकी 2 उम्मीदवार हैं उनको लेकर के काफी तरीके की बातें सामने आ रही है। बीजेपी भी अपने उम्मीदवार का दावा कर रही है, हालांकि नंबर्स नहीं है। कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार का दावा कर रही है, तो इसको लेकर के अभी क्या माहौल है? देखिए, सबसे पहले समीकरण इसका जो है बहुत क्लियर कट समीकरण है कि अगर जेएमएम विधायक जो आपको जेएमएम प्रत्याशी हैं आपको बैजनाथ राम, उन्हें अगर 30 वोट पड़ते हैं तो गठबंधन के पास जो दावा है 56 वोट इंटैक्ट हैं। तो वैसी स्थिति में उनके पास रहेंगे 26 वोट, क्योंकि 30 वोट, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको जेएमएम की ओर से पहले भी कहा गया, जो मॉकपोल कराया गया उसमें भी मॉकपोल में 30 वोट की गारंटी ली गई कि हम 30 वोट से कम पर उसको लेकर रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि 28 जो होता है वो बॉर्डर लाइन होता है। तो 30 वोट ले गए। 30 लेने के बाद आपको रह गए आपको 26 वोट। 26 वोट में जो कांग्रेस की गारंटी है या दावा है कि वो 26 वोट हमारे मिलने जा रहे हैं, और बाकी जो वोट है वो आपको दूसरे दल से कह लें, या उनको उम्मीद होगी जीएलकेएम वोट देगा, या उनको उम्मीद हो कि बीजेपी से कुछ लोग लगातार दावा कर रहे थे बंधुत्व की, ये कुछ लोग उनके हमारे टच में हैं, जो उनका दावा है उस पर वो दावा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ समझने की बात है कि अगर जहाँ मामला लटका प्रीफरेंस वोट पर, फर्स्ट या सेकेंड प्रीफरेंस, तो जेएमएम के जो 34 विधायक है 30 तो दे रहे हैं आपको, सीधे गया आपको 30 वोट तो गया आपको बैजनाथ राम को फर्स्ट प्रीफरेंस पर, तभी वो जीत रहे हैं। लेकिन बाकी के जो 4 वोट हैं वो 4 वोट कहाँ गए हैं, और 4 वोट जहां गए हैं तो सेकंड प्रेफरेंस, यानी 4 वोट में सेकंड प्रेफरेंस वोट कहां पड़ा है, ये पूरा समीकरण तो आकर देखने वाली बात होगी कि अंकगणित किसका साथ देता है और जब नतीजा आते हैं तो किसकी जीत होती है, क्योंकि बैजनाथ राम जैसा कि आपने बताया काफी रिलैक्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। और देखिए, राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। सभी दल अपने अपने तरीके से आश्वस्त हो रहे हैं। आजसू पार्टी प्रमुख ने कहा कि सूर्यास्त में कुछ ही देर बचा हुआ है। दीपक प्रकाश ने कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है। वहीं प्रदीप वर्मा ने भी अपने दल की जीत का दावा किया है। आपको तो पता होना 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगा और ट्रेंड तो बहुत पहले से पता है कि एक सीट एनडीए जीतेगी, एक यूपीए जीतेगी। मतदान खत्म हुआ है, काउंटिंग थोड़ी देर में प्रारंभ होगा और जीत सुनिश्चित है। परिमल नाथवानी जी अगले राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिल्ली में जाकर के उच्च सदन में शपथ लेंगे और झारखंड की आवाज बनेंगे। जो हमारा एनडीए का पक्ष है, हमारी जो अपील थी एनडीए के लिए आदरणीय नाथवानी जी के लिए, तो उस पर निश्चित रूप से सभी लोगों ने अपना मतदान, अपने पक्ष के लोगों ने मतदान किया। दोनों ओर से ये अपील थी कि भाई डेवलपमेंट जो नेतृत्व रहा है राज्यसभा के सदस्य के रूप में और जो राज्य के लिए मुखर रहे हैं, अंतरात्मा से ये अपील की गई थी कि लोग मतदान करें। और मुझे लगता है कि सूर्यास्त होते होते इसके परिणाम आपके सामने मिलेंगे। चूंकि हम एक इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट विधायक ही हैं,
और ऐसे में बहुत सारी कठिनाई होती है। जो सरकार के मद हैं, जो सरकार के सहयोग हैं, वो पर्याप्त नहीं हो पाते हैं। ऐसे में हमें दिल्ली से भी कुछ योजनाएं चाहिए या फिर उनके मद से कुछ योजनाएं चाहिए जो राज्यसभा का मद होता है। तो ये चीजें मैंने पहला आधार माना, मैंने पहला भरोसे में उस मत देने से पहले उनसे ये विश्वास लिया कि भाई आपके मद से भी मुझे कुछ योजनाएं चाहिए। देखिए, मतदान करने के बाद झारखंड की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय ने एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नथवानी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि परिणाम के लिए शाम का इंतजार कीजिए। ये कि हमारे जितने साथी थे वोट देकर बाहर आए थे, बैठे थे, उन सबों का मानना है कि कम से कम 30-31 वोट एनडीए कैंडिडेट को मिलना चाहिए। अब उसका आधार क्या है मैंने पूछा नहीं, जैसा आप हमसे पूछ रहे हैं। उन्होंने जो कहा मैं वही आपको बता रहा हूँ, उससे अलावा कोई जानकारी नहीं है। और अब कयास लगाने का समय भी नहीं है, 2-3 घंटे में तो सारा माजरा सामने आ जाएगा। राज्यसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने वोटिंग की और कहा कि महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। वोट दे दिए यार, अब कौन जीतेगा तो 5 बजे सुनोगे। मतलब फिर भी लगना है, आप अपने लोगों को दिए होंगे तो जरूर जीतेंगे। अरे भैया बड़ा मुश्किल, हम जिसको दें वो नहीं जीते, ऐसा होता है क्या? है तो किसको? दोनों जीत रहे हैं ना आपके प्रत्याशी। अच्छा क्यों हड़बड़ा रहे हैं? 5 बजे सुनिएगा, लेकिन रिजल्ट होगा पक्ष में।